ने बोला, कल भी आए थे साथी, बोले कि ऐसा कॉमरेड इतना काम है, इतना काम बढ़ा दिया कि ये सांस लेने का फुर्सत नहीं है, घर में खाना जल रहा है, क्योंकि हम ऑनलाइन में ये काम का रिपोर्ट भेज रहे हैं। यही है ना, बच्चों को तो नकली नहीं दे रहे, दे दो मेरा रिपोर्ट भेजना है, यही हालत है हमारा। तो अभी हमने 26,000 नहीं, ये मुसीबतों को थोड़ा कम करो वाले में आ गए। तो हमारा ये काम जो हम अभी इधर जंतर मंतर में इसलिए आए हैं, खुद को भी याद दिलाने के लिए कि ये इधर में सत्ते में बैठे हैं ना, हमारे बल पे, हमारे नाम पे, आम जनता के बल पे, और पूरा कोविड काल में कभी नहीं भूलना, हमारे लिए ये पूरे भारत के जितने लोग जिंदा बचा है, तो देश की आशा वर्कर के लिए जिंदा बचा है, तो इसको भी याद दिलाने की जरूरत है। और हमारी जान की कीमत तुमने 1000 रुपया लगा दिया कि 1000 रुपया वो भी हमें कहाँ मिला है। तो अभी काम तो कम नहीं होने वाला है, और काम तो क्या है, अभी बोला है मेंटल हेल्थ भी आशा करेगी। अभी तो गोली देने था, वो भी बोले कि लोग बोले कि ये देगी, इतना ट्रेनिंग भी नहीं है। हम लोग डॉक्टर का काम, घर घर में डॉक्टर का काम ही तो यही आशा वर्कर करती है, और ये नर्स का काम भी वही करती है। हर एक हेल्थ का काम अपने ऊपर में हम ले रहे हैं, हम धो रहे हैं घर घर, और हमें कहीं अस्पताल में जाएंगे तो बैठने का कुर्सी तक नहीं है। तो ये, और रात को बोलते कि तुम्हारा तो काम हो गया, निकल जाओ, ये हमारा स्थिति है। तो हम इनको याद दिलाने आए हैं कि देश में स्वास्थ्य सेवा में अभी आम जनता अभी भी विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए है। और अभी हमें मेंटल हेल्थ भी, वैसे भी ये देश की मेंटल हेल्थ भी हम लोग ही तो देख रहे हैं, घर घर में महिलाओं को आप ही तो काउंसलिंग करती है, लोगों को बोलते हैं कि कोई नहीं, सब ठीक हो जाएंगे, हम आश्वासन करते हैं, तभी तो तुम इधर आराम से बैठ पाते हैं, नहीं है तो एक देश में आग लगा देते। ये अभी हमारे टाइम आ गया है कि ये बीच में नीचे में जो ये नारा है ना, ये स्टेज के नीचे हमने एक बैनर लगाया है, ये हमें खुद को भी याद रखना है। क्या है ये? केयर इज वर्क, माने ये देखभाल का मतलब है काम। ये कोई महान काम नहीं है, तनख्वाह लेने के लिए है, हमें अपना काम का पूरा दाम चाहिए, हमें महान बनने का कोई शौक नहीं है। महान तो तुम ही बन जाओ, काम का हमें पूरा दाम लेना है। और ये साथी, ये आज का आंदोलन नहीं है, अभी हमारी महाराष्ट्र की साथी ने बोला 5 का प्लस 5 10,000 लेके आंदोलन जीत के आके बैठी है। और ये हमारी महाराष्ट्र वाले हैं, हमारे मध्य प्रदेश वाले हैं, कोविड के टाइम में जो एक जिले में कलेक्टर से पैसा लड़के लिया है, ऐसा लड़ाई के साथ में हम इधर आए हैं। हम नारा लगाते हैं ना, हम कोई भीख मांगने नहीं आया है, हम अपना अधिकार मांगने आया है। साथी, अभी बात यही है कि ठीक तो है, बात करना क्या है आगे। कितने इधर में 1000, 2000, 500 लेके बैठ के नारा लगाएंगे, धूप में बैठेंगे, फोटो खींचने के लिए नारा लगाएंगे। अभी हमारी जो काम है ये केयर इज वर्क वाला, पूरे इतने सालों ये आंगनबाड़ी का 50 साल हो गया, आंगनबाड़ी का ICDS का योजना बनके अभी भी पक्का नहीं है। 50 साल ये गुलामी किया है, अभी हमारी ताकत तो बढ़ गया, अभी तो डर रहे हैं। अभी कांग्रेस सुरेखा मेरे से बोल रहे हैं कि बात यही है, अभी तो महाराष्ट्र वाले भी आए हैं, चुनाव हुआ था, चुनाव के पहले घोषणा हुआ, क्यों करना पड़ा, हर जगह में घोषणा करना पड़ा, ये भी नहीं, अभी बोला दोबारा जीत के आए, ये भी वो भी, यहाँ पे भी मोदी जी भी आया और वहां पे भी आया, लोग थोड़ा नाराज है, हरियाणा वाले भी नाराज है। लेकिन एक बात याद रखना कि वो अभी मैया समान बहन बेटी योजना, कहीं क्या है लक्की भंडार, ऐसा योजना भी है ना अपने राज्य में। क्या है ये? महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, महिलाओं को पैसा देने का योजना क्यों बना है, ये हम गर्व के साथ बोल रहे हैं। पूरे भारत के लिए 60 लाख जो स्कीम वर्कर है, आंगनबाड़ी आशा
मिड डे मील वर्कर पिछले 10-15 साल में हर दिन सड़क में आया है तो डर गए हैं महिला की शक्ति से, उसी के बदौलत है कि ये जो पैसा मिल रहा है। लेकिन हमारा तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि वो भीख देने को तैयार है, वो अधिकार देने को तैयार नहीं है। वो बोले हमारी तो तुम्हारा सम्मान करेगा, हम क्यों सम्मान लेंगे? सम्मान तुम अपना पास रखो, हमें तनख्वाह दे दो, न्यूनतम वेतन कानूनन 26,000 रुपए से 1 रुपया कम नहीं है। ये है साथियों, वो हमारी पेंशन, स्टैट्यूटरी पेंशन नहीं दे रहे, हम 4500 संशोधन का क्यों बोल रहे? कानूनन है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है ग्रेच्युटी देना आंगनबाड़ी वर्कर को। अभी हाई कोर्ट ने गुजरात में ऑर्डर दिया है आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को सरकारी कर्मचारी मानो, क्योंकि वो काम कर रहे हैं स्टैट्यूटरी काम। तो यही आशा वर्कर का भी हम हमारी डिमांड समझना है। हम बोल रहे कि हेल्थ का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, सबका अधिकार बनाओ और उसी के अंदर आशा को पक्का बनाओ। ये नारा लेके आने वाले दिनों में हमारी लड़ाई है। और वो लड़ाई के लिए जो अभी राज्यों में जो सरकारी अस्पताल प्राइवेटाइज कर रहे हैं, हमारी लड़ाई है कि नहीं? सरकारी अस्पताल है मध्य प्रदेश के अंदर 20, उत्तर प्रदेश के अंदर 22 जिला अस्पताल प्राइवेटाइज कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। लड़ाई लड़ोगे कि नहीं? देश की स्वास्थ्य को बचाना है तो लड़ाई लड़ना है। तो यही निजीकरण के खिलाफ की लड़ाई है, ये लंबा लड़ाई की तैयारी है। अपनी जो कांग्रेस बताएगी कि अपने आगे की रणनीति क्या है, लेकिन CIQ की तरफ से और हमारी सारे स्कीम वर्करों के आने वाले आंदोलन की तरफ से हम आपको ये बताने, याद दिलाने के लिए एक बार बोल रही हूँ और याद दिलाती हूँ कि क्या है हमारी ताकत पहचानो। हम हड़ताल करेंगे तो किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन हम सड़क में उतरेंगे, हम घर घर जाएंगे तो तभी चुपता है, तभी मैया सम्मान योजना आता है, तभी बहन बेटी योजना आते हैं। तो हमें घर घर जाके ये समझाना है स्वास्थ्य का अधिकार हमारा है, शिक्षा का अधिकार हमारा है, भोजन का अधिकार हमारा है। ये तीनों अधिकार के लेके हम अपना अधिकार भी लेंगे, 26,000 और पेंशन लेंगे। उसके लिए आने वाले दिनों में स्कीम वर्कर मिलकर अगले बजट सत्र के पहले बड़ा आंदोलन करेंगे और बजट सत्र में भी हम कुछ बड़ा, और कॉमरेड हेमलता ने आपको बताया क्या है। अभी तो अलग अलग लड़के भी ये हिलेगा नहीं, क्योंकि वोट तो मुस्लिम, हिंदू, जाट वगैरह जाति के नाम पे ले रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं। तो हमें असली मुद्दा को लेके बड़ा मजदूर किसान का, हमने किसान को, खेत मजदूर को यहाँ क्यों मिलाया? क्योंकि सबकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है। तो हम मिलके मजदूर किसान की व्यापक एकता, एक आशा की एकता, आशा की लड़ाई, स्कीम वर्कर की लड़ाई, फिर मजदूरों की लड़ाई, फिर मजदूर और किसान, खेतीहर मजदूर की और सारी जनता की लड़ाई, स्वास्थ्य की लड़ाई, सबकी लड़ाई है। उसके लिए भी आप तैयार रहे। इसको बोल के एक बार और आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ। और ये यहाँ का भीड़ देके मोदी तो नहीं डर रहे हैं, उसको पता है 10 लाख हम है और 10 लाख सड़क में उतरेंगे और आने वाले दिन में वो करेंगे। इसको बोलते हुए एक बार और आपको क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ। 1 लाख जिंदाबाद।